अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। लौंडी किसे कहते हैं? लौंडी से हम मिस्त्री करना क्यों जायज़ है और क्या आज के दौर में लौंडियाँ रखी जा सकती हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, लौंडी किसे कहते हैं और इससे हम मिस्त्री करना क्यों जायज़ है? हमारे माशरे में अक्सर पूछा जाता है कि लौंडी किसे कहते हैं, लौंडियाँ कौन होती हैं और इनसे हम मिस्त्री करना क्यों जायज़ होता है, और क्या आज के दौर में लौंडी रखना और इससे हम बिस्तरी करना जायज़ है? इस मामले में शरीयत क्या कहती है? दरअसल लौंडी ज़र खलीद गुलाम की मुअन्नस है, यानी फीमेल सेल्फ, जिसको उर्दू में लौंडी कहा जाता है। कदीम अरबी और दूसरे मुआशरों में गुलाम रखना आम रिवाज था, जिनसे लोग अपने कारोबार या घर का काम काज करवाया करते थे। इन लोगों को दो शक्लों में गुलाम बनाया जाता था। पहली शक्ल में यह थी कि इनको बाजार से खरीदा जाता था, जैसे आपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी सुना है कि काफिले ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर मिस्र के बाजार में ले जाकर फरोख्त कर दिया था। गुलाम बनाने की दूसरी शक्ल क्या होती है? गुलाम बनाने की दूसरी शक्ल वो लोग होते हैं जो जंग माल में माल गनीमत के साथ मिला करते थे, जिनको कैदी बना लिया जाता था। फिर कैदियों को आपस में तकसीम कर लिया जाता था और इनसे काम लिया जाता था। ऐसे ही जो नौजवान इनमें खवातान होती थी, इनको लौंडी कहा जाता था और इनसे घर के काम लिए जाते थे, यानी इनको घरों के काम करने पर मामूर कर दिया जाता था। तीसरी शक्ल ये होती है कि अमीर लोग अपने गुलाम या लौंडी को किसी को तोहफे में देते हैं। बेशुमार अहादीस में से एक ये है कि हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि उन्होंने एक लौंडी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर आज़ाद कर दी, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी इनकी तरफ आई तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैंने अपनी लौंडी गुलाम आज़ाद कर दी। जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वह लौंडी तुमने अपने निहाल वालों को यानी अपने खाला मामू को तोहफा दी है तो तुमने इसका ज़्यादा अजर सवाब मिले। लौंडियों को आज़ाद करने के काम को इस दौर में बड़ा अजर सवाब माना जाता था, और यकीनन बहुत बड़ा अजर है और बेहतरीन सदका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लौंडियों से हमबिस्तरी करने को क्यों जायज़ कहा गया। शरीयत में वो लौंडी जो अपनी है, यानी इसकी अपनी मुकम्मल मालिकियत है, जैसे कि वो ज़र खरीद हो या तोहफ़तन किसी से मिली हो और अब इसकी मालिकियत है, तो शरीयत ने इसके साथ हमबिस्तरी की इजाज़त दी। लेकिन बहुत सख्त कवानीन है, बहुत सी पाबंदियों को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सी पाबंदियों की पासदारी करनी पड़ेगी। लोग इस बात पर बहुत ज़्यादा बहस करते हैं कि निकाह के बगैर भी, शादी के बगैर कैसे हम बिस्तरी कर सकते हैं, ये तो गुनाह है, जबकि इसमें क्या हिकमत होगी ये मालूम करना कोई नहीं चाहता। जबकि हदीस मुबारका में है कि मर्दों के अपनी बीवियों और लौंडियों से हम बिस्तरी करने में कोई मलामत नहीं है। ऐसा क्यों जायज़ है? हम आपको बताते हैं कि जब एक मुआशरे में गुलाम और लौंडी लाई जाए और इनकी जिनसी तस्कीन ना हो पाए तो मुआशरे में बेराह रवी बढ़ेगी। इसलिए मालिक अपनी गुलाम औरतों से हम बिस्तरी कर सकता है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त कवानीन हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि इस रिवायत को इस्लाम ने ख़त्म करना था और इंसान को ग़ुलामी से निजात दिलाई थी। इसमें हिकमत की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म फरमा देते कि लौंडियाँ आज़ाद हैं और ग़ुलाम का दौर ख़त्म हुआ तो हर घर से लौंडी आज़ाद होती, लिहाजा अब इनको हिफाजत तो ना मिल सकती, तो ज़ाहिर बात है कि इनको ग़ुलाम नहीं संभाल सकते थे, क्योंकि वह खुद सिर्फ 2 रोज़ के खाने पर अपनी मलकियत खो चुके होते और वो इन लौंडी की कैसे हिफाजत कर पाते। समझ में आने वाली बात है कि इस सूरत में माशरे में बुराई और फाहिशी आम हो जाना थी, जबकि मकसद गुलामी को ख़त्म करना था, माशरे को ख़राब करना नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत से इस निज़ाम को ख़त्म किया, इस सिस्टम को ख़त्म किया। ये लोग निकाह की बात करते हैं कि निकाह तो नहीं, क्या तो ये कैसे जायज़ होगा? मोहतरम नाजरीन, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौंडियों से निकाह के बगैर हम बिस्तरी करना जायज़ करार दिया था तो इसको मानने में कौन सा हर्ज है? कवानीन निकाह में भी पैरवी करनी होती है और इस अमल में भी। इन कवानीन के बारे में सुनिए कि वो कवानीन क्या हैं। अगर मालिक अपनी लौंडी से हम बिस्तरी कर ले तो ये बात इस पर लाजिम होगी कि वो अब इसको बेच नहीं सकता, यानी इसको फ़रोख्त नहीं कर सकता, चाहे इसे कितनी ही कीमत मिल जाए, और इससे पैदा होने वाले बच्चे आपके बच्चे कहलाएंगे, गुलाम के बच्चे नहीं, और आपकी जायदाद में बराबर के हकदार होंगे।
لہٰذا اب غلامی ختم ہوگی اور وہ لونڈی مالک کی بیوی بن جائے گی۔ تو مالک کو اپنی لونڈیوں سے امبیسڈری کرنے کی اجازت بھی اس لیے دی گئی جس سے وہ ایک غلام سے گھر کی مالکن بن گئی۔ دیکھیں کتنی حکمت سے اسلام نے ایک غلام عورت کو گھر کی مالکن بنا دیا اور ان سے پیدا ہونے والا بچہ بالکل مالک جیسا پہچانا جائے گا، یعنی فلاں شخص کا بیٹا ہے یا فلاں شخص کی بیٹی ہے۔ تو ان غلاموں کی اولادوں کے سر پر سے بھی غلامی کا داغ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک سچا دین ہے، اور یہ اسلام کی حکمت کا نتیجہ اب آپ کے سامنے ہے کہ آج کے دور میں کوئی لونڈی یا غلام اسلامی دنیا میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہی ختم ہو گیا۔ اور آج اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ غلامی اب تاریخ بن چکی ہے۔ اب یہ بات، کیا لونڈی آج بھی رکھی جا سکتی ہے؟ کیا گھر میں کام کرنے والی بھی لونڈی ہے؟ کیا ان سے امبیسڈری کرنا جائز ہے؟ تو سب سے پہلی بات، لونڈی زر خرید ہوتی ہے، تنخواہ دار نہیں ہوتی۔ سیلری والی جو ہمارے گھروں میں کام کرتی ہیں، ان کو ہم لونڈی کے دائرہ کار میں شامل نہیں کر سکتے، لہٰذا نوکرانی سے امبیسڈری کرنا زنا میں شامل ہوگا۔ تو آج کل کے دور میں لونڈی کا تصور اس لیے نہیں کیا جا سکتا۔ زر خرید یعنی کسی انسان کو خریدنا ناممکن ہے جس کو غلامی میں رکھا جا سکے۔ ہاں، اگر آپ کو زر خرید مل بھی جاتی ہے تو ان سے نکاح کر دو بول پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ اگر لونڈی کو بیوی کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بچوں کو پورا حق بھی دینے پر راضی ہیں تو اس کے ساتھ نکاح کے دو بول پڑھنے میں کیا حرج ہوگا؟ کیونکہ غلامی کا دور ختم کیا گیا۔ اب غلامی دوبارہ کیسے ممکن ہے، کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اسلام نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا تو اس کو کرنے میں ہی انسانیت کی بھلائی ہے، اور جس کام سے منع کیا تو ان سے باز رہنے میں انسانیت کی بھلائی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین پر حق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش، اس ویڈیو کے اینڈ پر کمنٹ باکس میں درود و سلام ایک مرتبہ ضرور لکھیے۔ والسلام، ملتے ہیں کسی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں۔